इज़ वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो मच, मैनी और सम एनी पर है। हम फिल इन द ब्लैंक्स में मच, मैनी और सम एनी को कैसे भरेंगे, इसको आपको देखना है कि किस तरह से मच, मैनी, सम एनी आएगा। ब्लैंक्स में हम इसको कैसे भरेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये 10th क्लास, 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करेक्ट मच, मैनी, सम का यूज़ करेंगे, डिटरमिनर्स का यूज़ करेंगे, तो आप करेक्ट इंग्लिश ही बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पहला जो सेंटेंस है वह है पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं दैट वी हैव, जो हमारे पास है, आर नॉट वेल इक्विप्ड। भरना है सम, एनी और मच को। अब देखिए सम, एनी और मच। पहले हम इस मच की बात कर लेते हैं। मच का यूज़ कहाँ होता है? मच का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब ब्लैंक से पहले किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिसको हम गिन ना सकें, जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर, जिसको हम गिन ना सकें, तो वहाँ मच का यूज़ करना है। तो यहाँ तो लिखा है पब्लिक लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज तो गिनी जा सकती हैं। फिर बात करते हैं हम एनी की। एनी उसमें आता है, उन ब्लैंक्स में एनी भरा जाता है जहाँ सेंटेंस नेगेटिव होता है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये लगा है आर नॉट, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। नहीं, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस कॉमे से अलग हो चुका है, इसलिए इसमें एनी भी नहीं आएगा। और यहाँ ऐसी चीज़ का नाम लिखा जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए मच भी नहीं आएगा। तो अब बचा क्या? सम। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में हम भरेंगे सम। सम कहाँ भरा जाता है? जहाँ सेंटेंस नेगेटिव ना हो। मच कहाँ भरा जाता है? जहाँ सेंटेंस में ऐसी चीज़ का नाम लिखा हो ब्लैंक्स के बाद जिसको हम गिन ना सकें। एनी कहाँ भरा जाता है? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, तब हम एनी का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव, इसलिए एनी नहीं आएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है, कॉमे से अलग है, और यहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हैव यू टेकन पार्ट इन ऑल इंडियन कॉम्पिटिशन? क्या आपने ऑल इंडियन कॉम्पिटिशन में भाग लिया है? हमारे पास ऑप्शन है एनी, सम और मैनी। सबसे पहले हम ब्लैंक्स के ये वाले हिस्से को देखते हैं, जहाँ को देख कर हम सम, एनी और मैनी का यूज़ करते हैं और मच का यूज़ करते हैं। अब देखिए ऑल इंडियन कंपटीशन, कहीं ये गिनने वाला नहीं है, ठीक है ना? गिनने वाले कोई नहीं तो वरना एस लगा होता ब्लैंक्स के बाद जो नाउन लिखा रहता, तो इसलिए इसमें मैनी नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा एनी और सम। अब सम का यूज़ हम कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस में नॉट ना हो, तब हम यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहता है तो फिर वहाँ क्या यूज़ करते हैं? वहाँ हम एनी का यूज़ करते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए इसमें काय का यूज़ होगा? एनी का। इसलिए ब्लैंक्स में एनी आएगा, सम नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है और सम आता है, लेकिन वो सेंटेंस वुड और विल से शुरू होते हैं, वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगे होने पर भी फिर सम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो ये बात तय है, वुड, विल को छोड़कर, रिक्वेस्ट को छोड़कर वाले सेंटेंस को, तो आपको तो वहाँ सम भरना है। अगर वो नहीं और क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये तय है कि आपको एनी ही भरना है। मैनी तो आएगा नहीं, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते। सम आ नहीं सकता क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा? सिर्फ एनी। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, कालिदास हैज़ रिटन प्लेज। कालिदास ने लिखे हैं। प्लेज, प्लेज से प्ले क्रिया नहीं है, ये नाउन है, ये खेल को कहते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस आपको देख लिए, कहीं पे नेगेटिव सेंटेंस है, कहीं नॉट है, इंटेरोगेटिव है, नहीं है, एनी का काम खत्म, एनी नहीं आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं मच की। अब सेंटेंस प्लेज लिखा है, प्लेज खेल है, ये एस लगा हुआ है, इन खेलों को हम गिन सकते हैं, इसलिए मच भी कभी नहीं आएगा। तो अब क्या बचा? मैनी। तो अब हम ब्लैंक से भरेंगे इसमें मैनी। कालिदास हैज़ रिटन मैनी प्लेज। कालिदास ने कई खेल लिखे हैं, कई नाटक लिखे हैं। कालिदास हैज़ रिटन मैनी प्लेज। इन प्लेज को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने मैनी यूज़ किया है। एनी इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है। मच क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ का नाम नहीं लिखा है जिसको हम गिन नहीं सकते। प्लेस को हम गिन सकते हैं, इसलिए मैनी का यूज़ है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका 4 नंबर पे है, ही हैज़ नॉट गॉट मनी नाउ। उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज़ नॉट गॉट मनी नाउ, अभी उसके पास पैसा नहीं है। अब बात आती है, यहाँ लिखा है सम, एनी और एवरी। सबसे पहले हम एवरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। एवरी कहाँ यूज़ होता है? जब हम बोलते हैं एवरी बॉयज़, एवरी गर्ल्स, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में गिनती आती है, इसकी ईच की भी सिंगुलर नंबर में गिनती आती है। अब बात है सम और एनी की, सम, एनी। अब इसमें एवरी तो नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस के शुरू में होता है।
ठीक है। अब ये ब्लैंक्स है, अब यहाँ सम एनी में से कौन सा बने? अब देखिए सम कहाँ आता है? जहाँ सेंटेंस में नॉट ना हो, आई मीन जहाँ सेंटेंस नेगेटिव ना हो तो वहाँ पे सम आएगा। ये तो सेंटेंस नेगेटिव है, ये नॉट लगा हुआ है, तो सम की बात तो टोटल खत्म हो जाती है। जैसे सेंटेंस नेगेटिव होता है, ब्लैंक से कभी भी सम नहीं आता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अब सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहाँ क्या आएगा? एनी। तो आपका आंसर क्या होगा? एनी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिड यू वांट मनी? डिड यू वांट मनी। अब देखिए मनी मतलब पैसा, ये नोट्स नहीं बोल रहा है, मनी। इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मच का यूज़ तो दिया ही नहीं है, नहीं तो मच भी हो सकता था। अब इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए मैनी का काम टोटल खत्म हो जाता है, बचता है सम और एनी। अब सम और एनी में से क्या लगाएं? अब बात आती है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, डिड यू वांट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, सम नहीं आता है, सम नहीं आता है, सम अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो मच मैनी और सम एनी का यूज़ कैसा है? देखो मच का यूज़ यहाँ करेंगे जब ब्लैंक्स के बाद ऐसी चीज़ का नाम हो जिसको हम गिन ना सकें। हमने बोला ऑयल, मिल्क, वाटर, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत सारे नाउन हैं, तो यहाँ पे हम मच यूज़ करेंगे। मैनी कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ हम गिन सकते हैं। हमने बोला मैनी पेन्स, मैनी बुक्स, मैनी वीडियोस, बिल्कुल लगेगा, उनको हम गिन सकते हैं। और एनी का यूज़ कहाँ करेंगे? एनी का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव होगा। लेकिन एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है जो वुड और विल से शुरू होता है। अगर वो सेंटेंस की शुरुआत वुड से हो जाए स्टार्टिंग और विल से हो जाए, इसमें रिक्वेस्ट होती है, और रिक्वेस्ट के लिए दूसरे को मे भी है, माइट भी है। तो जहाँ रिक्वेस्ट होती है उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा भी रहे तो हम सम भरते हैं। क्या भरते हैं? सम भरते हैं। वरना इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है हमेशा एनी ही आता है। तो इस तरह से हम मच मैनी और सम एनी का यूज़ बेर आसानी तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।